ये स्थिति बड़ी खराब न केवल संस्कृति के खिलाफ है, बिल्कुल पशुधन के लिए है, पर्यावरण के लिए है, सभ्यता के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। उसको रोकने के लिए आज हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। नष्ट किया जा रहा है जैसलमेर को, वो हम नहीं होना। ये अभी गजरूप सागर से हम रवाना हो रहे हैं और कलेक्टर ऑफिस जाएंगे कार्यालय, और वहाँ हम संपूर्ण जैसलमेर से जो ओरण के लिए और तालाबों के लिए, खड़ीनों के लिए उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हम आह्वान करेंगे और वहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम वहाँ जैसलमेर, संपूर्ण जैसलमेर से आए हैं और वहाँ हम धरना देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम वहीं होंगे। थोड़ा विस्तार से बताएं, इससे पहले भी कई बार आप धरने दे चुके हो। बिल्कुल, पिछली सरकार ने हमारी ओरण की जो फाइलें थी उनको रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। वर्तमान सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो 20 फाइलें पड़ी हैं कलेक्टेड जो टेबल पे, उसको तुरंत प्रभाव से भेजें और उसको रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। और जैसलमेर की जो सोलर और विंड और ये जो सीमेंट कंपनियों को जो निरंतर अलॉटमेंट हो रहे हैं, उनको आप वैज्ञानिक दृष्टि से और गांव के लोगों की एक वहाँ की मांग को जायज रखते हुए उसके बाद में आप अलॉटमेंट करें। जो धड़ाधड़ जो ये अलॉटमेंट हो रहे हैं और इनको नष्ट किया जा रहा है जैसलमेर को, वो हम नहीं होना देंगे। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने गौ माता के लिए, आम जन के लिए कुछ भूमि को सुरक्षित छोड़ा था। उसमें माँ देवी के नाम पर, भगवान के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर दूध की धार दे के छोड़ा था, क्योंकि उनको सैकड़ों वर्ष बाद का ये पता लग गया था कि भविष्य में इस जमीन के प्रति लोगों की भूख बढ़ेगी। वो भूख आम जन में भी बढ़ेगी, सरकारों में भी बढ़ेगी, जिसका भी शासन होगा। उन्होंने इसको सुरक्षित रखने के लिए अपने कुल देवता और ईश्वर और भगवान के नाश उस भूमि को छोड़ करके हमेशा के लिए सुरक्षित किया और एक सीमा तय कर दी कि इस भूमि पर न तो कोई अतिक्रमण करेगा, न कोई लकड़ी काटेगा, न कोई पेड़ काटेगा, किसी भी तरह का इस भूमि पर नुकसान वह महापाप माना जाएगा। मतलब एक फुल प्रूफ योजना सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन वर्तमान में इस लोकतंत्र में ये बड़ी भूल हो गई कि जब जैसलमेर में सब देश के साथ में जैसलमेर में जब 1947 में आजादी हुई और 1954 में पहली बार जब रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज हुआ तो हमारे पूर्वज इस ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा पाए। उनको पता था कि ओरण हमारी है, कहाँ जाएगी, इनको कौन छुएगा, कौन उसको नुकसान पहुंचेगा। उसका नुकसान आज हमें मिल रहा है। आज हमारी जो ओरण है वो रिकॉर्ड में सरकारी भूमि होने के कारण कंपनियों को अलॉट की जा रही है। हमारी ओरण टीम पिछले 10 वर्षों से लगी हुई है। मैं स्वयं इसमें लगातार भाग ले रहा हूँ। जनता को जागरूक करने के लिए हम पूरी यात्राएं कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारा माँ सोनिया जी की मंदिर से पैदल मार्च जिला कलेक्टर तक जाएगा और जो ओरण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जहां ओरणों पे अतिक्रमण है और जिस ओरण को सैकड़ों पहले हमारी थी वो डिम्ड फॉरेस्ट में जा रही है, उसको रोकने के लिए आज हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि हमारी ये ओरण मूल स्वरूप में रहनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि ये संघर्ष कभी नहीं हुआ। लंबे समय से ओरण और गोचर बचाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, इसमें न केवल जैसलमेर है, अभी तो जैसलमेर से जुड़े हुए और भी जिले हैं, फड़ौदी है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है। ये सभी के सभी इस वेदना से पीड़ित है कि क्यों पिछले 15 सालों से इस प्रकार ओरण और गोचर के ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार ध्यान देना, संरक्षण करना तो बहुत दूसरी बात है, उल्टा अलॉटमेंट किया जा रहा है बाकायदा। यहाँ जो कंपनियों को, सोलर की कंपनियों को जमीनें ऑक्शन पर नहीं दी जाती है, यहाँ जमीनें अलॉटमेंट की जाती है। यहाँ क्या होता है, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है या तो अलॉटमेंट के लिए होती है या अलॉटमेंट के लिए कैबिनेट की मीटिंग होती है। बड़ी दुखद स्थिति है कि जैसलमेर के अंदर इतनी बड़ी जो भूभाग का एरिया, जो पशुधन के लिए, जो संस्कृति के लिए, जो इस प्रकार का पर्यावरण के लिए जो लोगों ने लंबे समय से जो बचा करके रखा था, आज उसका किस अनुचित तरीके से इसका दोहन हो रहा है। बराबर साल के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बीघा पिछले 15-20 सालों से अलॉटमेंट की जा रही है। ये स्थिति बड़ी खराब न केवल संस्कृति के खिलाफ है, बिल्कुल पशुधन के लिए है, पर्यावरण के लिए है, सभ्यता के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। बड़ी दुखद स्थिति है कि चारों तरफ से ये जो वातावरण बना है जैसलमेर के अंदर, निश्चित रूप से ये एक दिन याद रखना बहुत बड़ा रूप लेगा, बहुत बड़ा विकराल रूप है, बड़ा नुकसानदायक होगा और कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी जो किसी के वश में नहीं होगी। ये जो लोग आज ग्रामीण के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये नहीं, शहर का भी समर्थन है। और ये जो बच्चों के द्वारा, जो युवाओं के द्वारा जो ये
अभियान छेड़ा गया है। निश्चित रूप से मैं एक शंका रखता हूं कि यदि इसको अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया तो कहीं स्थिति कहीं दूसरे देश जो अड़ोसी पड़ोसी भारत के देश है वो स्थिति पैदा नहीं हो जाए जैसलमेर से, और इसकी शुरुआत जैसलमेर से होगी।